आज के टॉक शो में हम हिज ग्रेस मदन सिंह प्रभु का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करते हैं जो कि हमारे साथ इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहली बात ये कि जो अभी हमारे स्किट हुए उसमें हमने देखा कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। गोपीनाथ जी अपने भक्त के लिए खीर चुरा लेते हैं, गोपाल जी भक्त को दर्शन देके कुछ आदेश देते हैं और जगन्नाथ जी स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रसाद लेने चले आते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये इन भाव विभोर प्रस्तुतियों के बाद सभी को भगवान के विषय में कोई संशय नहीं होगा, पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये सब जो भी लीलाएं हैं जो अनेक विग्रहों द्वारा हुई हैं, वो सत्य घटनाएं हैं या सिर्फ कुछ कहानियां हैं जो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बताई जाती हैं? Hare Krishna. Let's offer a prayer first together and then we'll try to answer this question. तो आइए सभी लोग हाथ जोड़िए, क्लोज योर आईज और आप लोग 3 बार लंबी सांस लीजिए। जो ये प्रार्थना जानते हैं वो मेरे संग दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जो आज शनिवार शाम यहाँ पर आए हैं, तो आज का जो ये विषय चयन किया गया है प्रश्नोत्तर का, वो है विग्रह, डिटीज वर्सेस आइडल, क्या सच्चाई है। मैं पैराफ्रेज करूंगा। आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। कमलनाथ प्रभु पूछ रहे हैं, अभी हम सभी ने, जितने भी उपस्थित भक्त हैं यहाँ सभी ने 2 ड्रामे देखे। एक था माधवेंद्र पुरी का, एक था बंधु मोहंती का, और दोनों ही ये जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस थी, कहानियाँ थी, उसमें हमने देखा कैसे एक कहानी में जगन्नाथ स्वयं बंधु मोहंती के लिए प्रसादम लेकर उनका संरक्षण करते हैं, और दूसरी कहानी में हमने देखा कि कैसे माधवेंद्र पुरी की मन में इच्छा जागी, काश मैं ये गोपीनाथ की खीर का स्वाद चखूं ताकि मुझे पता चले कि यहाँ के भक्त किस प्रकार से खीर बना के भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। तो प्रश्न बनता है या पूछा गया है, क्या क्या ये सत्य है, काल्पनिक है। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, कहा था, क्या आपके अनुसार भगवान हमारे दिया हुए भोग को स्वीकारते हैं? It's a very interesting question. Many times people have this doubt. श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा ही सरल उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर आप मुझे प्रेम से अर्पण करेंगे तो मैं आपके दिए हुए पत्र, पुष्प, फल, तोयम मतलब पानी, सबको स्वीकारूंगा। तो शिला प्रभुपाद उस व्यक्ति को कहते हैं, मैं भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास रखता हूं। तो जब कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है तो होगा ही, ना होने का मतलब ही नहीं बनता। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसे लोग, या वह लोग जो कहते हैं भगवान नहीं है या विग्रह नहीं है, उनकी विश्वास करूं या भगवद गीता? उसी भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नामे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का संरक्षण हमेशा करता हूं। और वही हमने बंधु मोहंती की कहानी में देखा। बंधु मोहंती बेचारे कितने विवश हो चुके थे अपनी बाहरी स्थिति के कारण, परंतु उन्होंने भगवान में श्रद्धा या भगवान के प्रति भक्ति में कभी भी संकोच नहीं लाए। और बंधु मोहंती की उस श्रद्धा को देखते हुए ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ये सब भगवद गीता के वचन हैं। जैसी भक्ति, जैसी श्रद्धा के साथ आप मेरे समीप आते हैं, भगवान कहते हैं, वैसे ही मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। और देखिए भगवद गीता के वचन पूर्ण हुए। भगवान कहते हैं, नेहा भी क्रमोनाशस्ति, ऐसे अनेक अनेक श्लोक कहे गए हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो, या ये कहिए एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। तो देखा जाए माधवेंद्र पुरी को इतनी बड़ी परीक्षा ली गई, पर माधवेंद्र पुरी को सिर्फ वृंदावन से जगन्नाथपुरी ही जाना था। और जो चंदन था कौन लेकर आया? भगवान के द्वारा ये लीला रची गई कि गोपीनाथ में रुककर उनकी इच्छा होगी, इच्छा को पूर्ण किया। जगन्नाथपुरी तक खबर पहुंच गई कि माधवेंद्रपुरी के लिए कृष्ण ने खीर की चोरी करी, और वहां के राजा और सभी उस जगन्नाथपुरी के राज्य के लोग माधवेंद्रपुरी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। और राजा ने कहा, आपको मैं सेवकों के संग चंदन लेकर भेजता हूं। तो हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आते हैं, प्राचीन काल के और आज के समय के भी। परंतु पहले ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान से श्रद्धा आती है, और फिर उस श्रद्धा से जीवन शैली आती है। प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में? हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा है, परंतु जब भगवान का विषय आता है, ज्यादातर हमारी श्रद्धा हमारे समाज में जो भी हमने कल्चर या प्रैक्टिसेस देखी हैं उसके माध्यम से बनता है। कितने लोग इस चीज को स्वीकारते हैं कि हमने अपने घरों में माँ बाप को पूजा पाठ करते हुए देखा, हाँ या ना? कितने लोगों ने अपने माँ बाप से प्रश्न उठाए, ऐसा क्यों? और कितनों के माँ बाप ने कहा, चुप बदमाश। ये भी प्रश्न पूछते हैं। भगवान के बारे में प्रश्न नहीं उठाया जाता। कितने लोगों को ये जवाब मिला है? हाथ खड़ा करिए। हम उस प्रकार उस समाज में रहते आए हैं जहां अगर हमारे ग्रंथों को देखेंगे तो हर ग्रंथ में प्रश्न उत्तर संवाद होता है। कृष्ण भगवद गीता में भी अर्जुन को बार बार कहते हैं, अर्जुन कोई और प्रश्न, और अंत में कहते हैं, अर्जुन अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से कहने को तैयार हूं। परंतु आज हमारी स्थिति ये हो गई है, हम प्रश्नों को लेना नहीं चाहते। जब प्रश्न नहीं लेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो इसलिए आज हम उन कहानियों को भी पढ़ते हैं, ड्रामा के माध्यम से कहानी को दिखाया भी गया, और हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में यह संकोच आएगा, क्या ये सही में होता है? जिन जिन लोगों के हृदय में या मन में यह संकोच आया, तो संकोच आने का कारण सिर्फ एक ही है, ज्ञान का अभाव। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। हमारे संस्कृति में भगवान विग्रह की सेवा तो प्राचीन काल से चलती आई है, ये कोई अभी हाल ही में स्थापित नहीं हुआ है। हजारों लाखों सालों से लोग विग्रह की सेवा करते आए हैं। अगर ये सब झूठ होता तो क्या इतने लंबे सालों तक चलता? सोचने वाली बात है। सब कुछ सही है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, तो बहुत अच्छा आपने बताया प्रभु कि किस प्रकार हमारी श्रद्धा का आधार हमारा ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान शास्त्रों से आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कहते हैं। जी बिल्कुल। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मवान् श्रद्धावान यो भजते माम। श्रद्धा के माध्यम से जो मेरी भक्ति करता है, सा में युक्ततमा मतः, वह योगी नाम अपि सर्वेषां, मुझे बहुत प्रिय होता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु ये श्रद्धा कैसे आएगी? तो भगवान 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहते हैं, तत् शृणु, अर्जुन सुनो। और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन सुनते हैं। तो ये भगवद गीता का वचन है, मैं नहीं कह रहा। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो एक और इस कड़ी में प्रश्न आता है, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान तो कण कण में विराजमान है, तो फिर वो विग्रह के रूप में क्यों आते हैं? या इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट। कहा जाता है भगवान ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। जैसे प्रहलाद महाराज की कहानी आती है, हिरण्यकाशिपु ने पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा, और जैसे ही वो हिरण्यकाशिपु उस खंबे को तोड़ता है तो भगवान वहां से निकलते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है, अगर भगवान हर जगह है तो केवल विग्रह में ही क्यों उसकी पूजा करी जाए? देखिए, सरल सा उत्तर है जो दिया गया है। जैसे कि पोस्ट बॉक्स, अब याद है, अभी तो ईमेल का ज़माना आ गया है। खैर अभी तो ईमेल का भी ज़माना ख़त्म हो गया, तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, समथिंग लाइक दैट। पर जब पहले पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे, याद होगा, लाल कलर का डिब्बा, काला कलर का ढक्कन हुआ करता था, उस पर लिखा होता था पोस्ट बॉक्स। तो देखिए, जब वो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड पोस्ट बॉक्स होता था, उसमें अगर आप पत्र डालते थे
तो आपका पत्र डेस्टिनेशन पे पहुंचता था। पर अगर आप ये सोचें कि उसका जैसा ही दिखता हो पोस्ट बॉक्स बना के मैं अपने घर के द्वार पे डाल दूं और उसमें लेटर डालेंगे तो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। कारण क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑथराइज्ड किया गया है। इसलिए विग्रह पूजा जो है, विग्रह की स्थापना वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न बनता है भगवान को विग्रह का रूप लेने की आवश्यकता क्या है जब वह कण कण में उपलब्ध है। देखिए, कहने को तो पानी हर जगह उपलब्ध है, हाँ या ना? परंतु क्या उस पानी को आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। वही समुद्र का पानी जब धूप की किरणों से या सूर्य की किरणों से जब वेपोराइज होकर रेन वाटर क्लाउड बनकर जब जमीन पे आकर बारिश करता है, तब वो नदी में बनकर आपको पीने का पानी प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है, समुद्र का पानी दिया जाए या इस वातावरण में जो वेपर्स है वो आपको दिया जाए, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है वहां से पानी खींचने की, हाँ या ना? तो ये प्रकृति ने ये नियम बनाया है कि कैसे वह पानी आपके लायक हो जाए जिसको आप धारण कर सकें। तो कमी किसकी है? पानी की या हमारी काबिलियत की? क्या लगता है? हमारी कमी है। उसी प्रकार से हमारी कमी का कारण यह है जो हमारी इंद्रियां हैं भगवान के अध्यात्म रूप का धारण नहीं कर सकती। इसलिए वही भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण, अगर एक छोटा सा बालक मां को आलिंगन करना चाहे, आलिंगन कर सकता है? कैसे करेगा? छोटा है, मां के गले तक नहीं पहुंच सकता। परंतु वही मां अगर नीचे झुक जाए और बच्चे को गले लगाए तो आलिंगन हो सकता है? तो जो छोटा बच्चा है उसकी काबिलियत नहीं है मां के गले तक पहुंचने की, परंतु अगर मां झुक जाए तो हो सकता है। उसी प्रकार से हमारी क्षमता नहीं है भगवान को उनके दिव्य रूप में समझने की। तो भगवान जिन चीज को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हीं पदार्थ से बनाए हुए विग्रह एक वैदिक साइंस के अनुसार भगवान उस रूप को धारण करते हैं जिस रूप का धारण करके जो हमने जगन्नाथ जी की, गोपीनाथ जी की, गोपाल जी की कहानियों को सुना, उस प्रकार ताकि हम भगवान के संग संबंध जोड़ सकें। तो ये प्रॉब्लम भगवान की नहीं, प्रॉब्लम हमारे पात्रता की है, क्योंकि हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, ये बताने के लिए कि भगवान किस प्रकार कृपावश हमारे लिए विग्रह के रूप में आते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखिए, फाइनाइट जीवा इनफाइनाइट को कभी नहीं समझ सकता, पर भगवान भगवद गीता के माध्यम से कहते हैं परंतु वही इनफाइनाइट अगर फाइनाइट को समझाना चाहे तो क्या फाइनाइट समझ नहीं सकता? इसलिए भगवान विग्रह का रूप धारण करते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि हम उनके संग संबंध जोड़ें तो उस प्रकार वह विग्रह रूप धारण करके अवतरित होते हैं। जी, तो प्रभु जी, इस पे एक अगला प्रश्न आता है कि जो भी विग्रह बनाए जाते हैं तो क्या व्यक्ति अपनी कल्पना से बना सकता है? आजकल अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई आदि पुरुष, उसके डायरेक्टर और उसके जो भी डायलॉग राइटर्स हैं उन्होंने अपने मन से कल्पना करके कुछ डायलॉग्स लिख दिए और उसका विरोध भी हुआ। तो मैं समझना चाहता हूं कि इन विग्रहों को बनाने का आधार क्या है? मात्र कल्पना? आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी। आदि पुरुष मैंने पिक्चर तो देखी नहीं है, आई रेड सम हेडलाइंस जिसके अनुसार उन्होंने कुछ ऐसे डायलॉग्स लिखे जिसके कारण फिल्म को नकार दिया गया। तो प्रश्न बनता है, लोगों ने किस बेसिस पे फिल्म को नकारा? दोनों ने दो ग्रंथों के बेसिस पे, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। कहा जाता है कि इन्होंने ये आदि पुरुष कहानी की रचना करी, वहां पे बहुत फेरबदल करा गया। जैसे कि मैं सुन रहा था कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी आदि पुरुष पिक्चर में दिखाया गया है कि हमारे विभीषण की पत्नी ने दी। मैं पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ गया, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी हुई है, कहीं मैंने विभीषण की पत्नी का वर्णन नहीं सुना। और मेरे ख्याल से आदि पुरुष डायरेक्टर और जो भी कर रहे हैं उनके सपने में विभीषण की पत्नी आई होंगी कि वाल्मीकि जी मेरा तो बारे में लिखना भूल गए थे, तो कलयुग के प्राणियों को मेरी याद दिला देना, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट डाल देना। हर जगह हनुमान जी की आवश्यकता आने की, ये ब्रह्मचारी हर जगह घुस जाते हैं, थोड़ा हमारे बारे में भी लिख दीजिए। तो लगता है उनके सपने में आई होंगी। तो देखिए, क्योंकि ये ग्रंथों में नहीं है इसलिए उसका विरोध हुआ।
सिंपल सी बात, अगर आप कभी भी कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, कभी किसी ने कृष्ण को धनुष बाण लेकर खड़ा हुआ देखा है? हाँ या ना? क्या कभी किसी ने राम के विग्रह को बांसुरी लेकर खड़ा हुआ देखा है? उसी प्रकार से क्या कभी शिव जी को धनुष या बांसुरी लेकर खड़ा हुआ देखा है? हर एक मंदिर में चाहे कोई क्यों ना बनाए, यहां तक कि अगर नास्तिक भी बनाता है, कृष्ण का एक रूप है, वह शास्त्रों में पूर्णता बताया हुआ है। किस प्रकार से? अगर मैं आपसे पूछूं भगवान श्री कृष्ण की धोती का कलर क्या होता है? लेट मी आस्क दिस, हरा, नीला, पीला, काला? अरे देखो, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा नहीं कि अरे आज पीला कल काला, ऐसे नहीं होता है। तो ये शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है। शास्त्र कहां से आए हैं? भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तभी उनको कहा जाता है आपुरुषया। पुरुषों के द्वारा आपुरुषया। ये शास्त्र तेन ब्रह्म हृदयादि कव्य, भगवान के द्वारा ब्रह्मा को दिए गए, ब्रह्मा के द्वारा नारद मुनि के द्वारा व्यासदेव, और व्यासदेव ने इनकी रचना करी। तो शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। इसलिए कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता कोई कृष्ण या राम का मंदिर बनाए और उसमें फेरबदल कर दे। फेरबदल करेगा तो आदि पुरुष जैसी लात खाएगा। आगे जी प्रभु जी, तो बिल्कुल बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया प्रभु जी। इसी कड़ी में एक प्रश्न आता है कि बहुत बार विगत वर्षों में या विगत दशकों में, शताब्दियों में ऐसा देखा गया है कि अनेक आक्रांताओं द्वारा हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए गए, कई बार हमारे विग्रहों को भी खंडित किया गया। ऐसे में जो सामान्य जनता है उनका प्रश्न उठता है कि भगवान अपने मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं करते, अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते, या स्वयं की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? लेट मी पुट इट दिस वे, अगर मैं आपके प्रश्न को सही समझा हूं तो प्रश्न ये बनता है, समाज में कई ऐसे लोग हैं कहते हैं हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं पर हम देवी देवताओं की मूर्ति को स्वीकार नहीं सकते। एंड टू बी प्रिसाइज, यू आर टॉकिंग अबाउट अब्राहमिक रिलीजन्स हियर। उसमें जितने भी रिलीजन्स आते हैं उन सब में विग्रह की पूजा आराधना को खंडन किया गया है, स्वीकारते नहीं है। और उसमें कुछ रेडिकल लोग ऐसे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य ही मंदिर तोड़ना, विग्रह तोड़ना होता है। देखिए, उनका आर्ग्यूमेंट होता है, वो कहते हैं अगर तुम्हारे ये विग्रह भगवान हैं तो देखते हैं कि वो अपनी रक्षा कर पाएंगे या नहीं। हाउ डज दिस आर्ग्यूमेंट साउंड टू यू? यस, नो और फुलिश? Well, I don't have, because I really can't see the audience right now. It looks like Brahman to me, so I can't take your input. But think about it. जो ये कहा गया है कि मैं आपके विग्रह को तोड़ने जा रहा हूं, देखते हैं तुम्हारे विग्रह अगर भगवान है तो अपनी रक्षा करते नहीं करते। अगर वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? परंतु ये लोग भूल जाते हैं, ये सिर्फ मूर्खता की निशानी है और कुछ नहीं है। कई धर्मों के अनुसार मंदिर में विग्रह नहीं होते पर ग्रंथ होते हैं। इस्लाम में मॉस्क में कुरान, होली कुरान, क्रिश्चियनिटी में चर्च में होली बाइबल, ज्यूज के टेंपल में टोरा, देयर ग्रंथ, लाइक दैट। परंतु आप ये बताइए कि आज उसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या स्थान पर अगर आग लग जाए तो वो होली स्क्रिप्चर और सेक्रेड स्क्रिप्चर जलेगा, हाँ या ना? अगर जल गया तो इसका मतलब भगवान नहीं है, इसका मतलब भगवान नहीं है। अरे वो भौतिक चीज है और भौतिक चीज का नाश होना ही है। आप ये भूल गए हैं कि भगवान ने वह रूप इसलिए धारण किया है ताकि वो आपसे सेवा स्वीकार कर सके, ना कि आपकी सेवा करें। दिस इज अ होल मिसअंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। तो जो लोग ये तर्क देते हैं तुम्हारे विग्रह को हम तोड़ेंगे, तो उनसे पूछा जा सकता है कि आपके स्थान में अगर आग लग जाए तो हम आपके भगवान को नकार देंगे अगर आपकी होली बुक ने उस आग को नहीं बुझा दिया? कभी हो ही नहीं सकता। तो ये दिस आर जस्ट पॉलिटिकल माइंडसेट, रेडिकल माइंडसेट। व्हाट एल्स कैन यू से अबाउट इट? विग्रह भगवान इसलिए अवतरित होते हैं ताकि सेवा स्वीकारी जा सके। और देखिए, जिसकी श्रद्धा होती है भगवान उससे बात भी करते हैं, आज भी करते हैं। श्रद्धा है, करेंगे, नहीं है टन टन गोपाला, घंटी बजाते रहो जीवन भर। हरे कृष्ण।
तो इसी कड़ी में एक और पहलू आता है प्रभु जी, जैसे पहले प्रश्न में हमारी चर्चा थी कि विदेशी आक्रांता आक्रमण करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि सनातन धर्म की ही अनेक शाखाओं में मतभेद होता है इस बात को लेके कि भगवान का जो स्वरूप है वो साकार है या भगवान कण कण में विराजमान है और निराकार स्वरूप है उनका। तो इसका जो संबंध है, इसका जो विज्ञान है, इसकी जो गहराई है, उसको हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनलिज्म इम्पर्सनलिज्म। सो कुछ ज्ञानियों का, अध्यात्म गुरु का ये मानना है कि भगवान का स्वरूप नहीं होता, पर हमारा प्रश्न सिंपल सा है, सरल सा है। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसका स्वरूप नहीं है? जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे हैं तो आप हमारे ऊपर कुछ लाइट देख रहे हैं, जो वह लाइट है वो एनर्जी है। उस एनर्जी का कोई स्रोत है या नहीं? यहाँ पे लगे हुए ये लैंप्स हैं, उसमें फॉर्म है और वहाँ उस एनर्जेटिक से एनर्जी क्रिएट हो रही है। जैसे कि सनशाइन का कोई रूप नहीं होता, वो एनर्जी है, पर उसका स्रोत क्या है? सूर्य का स्रोत होता है। उसी प्रकार से जो कहते हैं भगवान निरंकार है, भगवान निरंकार भी हैं और भगवान का आकार भी है। प्रश्न ये बनता है, अर्जुन भी ये 12वें अध्याय के पहले श्लोक, इनफैक्ट 12th चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस, भगवान आप निरंकार हैं, आपका स्वरूप है, या दोनों है, या उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन देखिए, जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हैं, शायद आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप में से इस समय कोई इस समय खड़े होकर बोलता है तो मुझे सिर्फ आपकी ध्वनि सुनाई देगी, आप दिखाई नहीं देंगे, तो उसको कहा जाएगा निरंकार। क्यों? क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता। देख नहीं सकता किसकी प्रॉब्लम है? उस व्यक्ति की जो खड़े होकर बोला है, या मेरी परेशानी है? ये मेरी आंखों का अंधेरा है जिसके कारण मैं उस व्यक्ति को नहीं देख पाया, पर जो वो ध्वनि उत्पन्न हुई है वो एक व्यक्ति से उत्पन्न हुई है, हाँ या ना? तो हर आकार से ही निरंकार मतलब शक्ति पैदा होती है। प्रश्न बनता है, इतना सरल अगर ये बात है तो लोग स्वीकारते क्यों नहीं? 3 कारण है, 3 कारण से बताया गया लोग नहीं स्वीकारते। सबसे पहली बात, फियर ऑफ फॉर्म। लोग कहते हैं, ये ज्ञानी कहते हैं, अरे भगवान का हमारा जैसा स्वरूप कैसे हो सकता है? ये शरीर जो पीड़ा का खान है, हल्की सी चोट लगती है दुख होना शुरू हो जाता है और ना जाने कैसे कैसे पदार्थ पैदा करता है। भगवान का शरीर हो ही नहीं सकता। भगवान वो है जो हमारी समझ के परे है, परंतु वह भूल जाते हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमई दिव्यम। दिव्य का मतलब होता है जो भौतिक पदार्थ और गुणों से ना बना हो। कौन सा बच्चा जन्म लेने के बाद मुस्कुराता है? कोई मुस्कुराया? बस मुस्कुराने के सपने मिलते रहते हैं, आज तक मुस्कुराने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान जब कंस के कारागृह में अवतरित होते हैं तो मुस्कुराते हुए देवकी और वसुदेव को सांत्वना देते हैं। छोटे से बालक थे, 2 दिन के बालक थे, पूतना ने कृष्ण पे हमला किया था और कृष्ण ने बिना किसी उस पूतना का वध किया। वही कृष्ण जब अर्जुन के रथ पे खड़े थे तो विराट रूप का दर्शन कराया, इसलिए भगवान कहते हैं दिव्य। जैसे कि भगवान राम जब सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे और समुद्र के समक्ष खड़े थे और ये सोचे थे समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो समुद्र देवता से कहा कि आप हमें रास्ता दें। जब समुद्र देवता ने 2 दिन की आग्रह करने के बाद भी रास्ता नहीं दिया तो राम खड़े होकर समुद्र को देखते हैं, घूरते हैं, और उनकी आंखों के देखने के कारण पूरा का पूरा समुद्र कांप जाता है, उबल जाता है, और समुद्र देवता घबराते उपस्थित होते हैं, कहते हैं मुझे माफ करिए, मैं आपको एक साधारण मनुष्य समझ बैठा था। आप बताइए किस व्यक्ति की क्षमता है अगर आपको 1 गिलास पानी दिया जाए और 24 घंटे घूरने के बाद भी कौन सा उसका तापमान बढ़ेगा? बढ़ेगा? आपके आंखों का तापमान जरूर बढ़ जाएगा। और देखिए भगवान ने उस समुद्र को घूरा, पूरा समुद्र उबल गया। इसको कहा जाता है दिव्यता। तो लोगों को लगता है कि भगवान का हमारा जैसा स्वरूप नहीं हो सकता, वह भूल जाते हैं हमारा भौतिक शरीर है, भगवान का दिव्य शरीर है। दूसरा कारण क्यों लोग ये सोचते हैं भगवान का शरीर नहीं हो सकता,
या क्यों ये ज्ञानी लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, ज्ञान देते हैं? फियर ऑफ रिलेशनशिप। कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद अंत में वह ये निष्कर्ष निकालते हैं, मुझे किसी के संग नहीं रहना, आई वॉन्ट शांति शांति शांति। मेरा कॉलेज का दोस्त था, तीसरे साल में, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके पास उसके पिताजी की वो फटफटिया थी जो बहुत आवाज़ किया करती थी। चौथे साल तक पहुँचते पहुँचते ग्रेजुएट होने के बाद जब उसकी जॉब लगी तो वो एक साइलेंसर वाली गाड़ी लेकर आता है। तो मैंने कहा यार तेरे पे इससे महंगी गाड़ी थी, उसको कहते हैं वो होता ना बुलेट थी, इतनी महंगी आती है, तूने वो बेचकर ये 40-50 हज़ार की छोटी सी गाड़ी लेकर घूम रहा है। बोला क्या करूं, लैला की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मीठे मीठे शब्द बोलती है तो सुन नहीं पाता था, इसलिए सोचा साइलेंसर वाली गाड़ी ले लेता हूं। 2 साल बाद शादी हो जाती है, मैं अमेरिका से वापस आता हूँ, फिर मिलता हूँ, शादी को 3 साल ही हुए थे, फिर बुलेट पे घूम रहा था। मैंने कहा क्या हुआ रे, फिर बुलेट खरीद ली? बोला अब शांति चाहिए, अभी बहुत हो गया। कहने का तात्पर्य है जो इस प्रकार रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेट हो जाते तो क्या कहते हैं? शांति शांति शांति। अगर भगवान का स्वरूप है तो रिश्ता बनाना पड़ेगा, हमें रिश्ता नहीं चाहिए प्रभु, आप अपना देखो, मैं अपना देखता हूं। ये दूसरा कारण है ज्ञानियों की सोच इसलिए। और तीसरा सोच होता है लोगों का, हमें शांति चाहिए, प्रेम नहीं। शांति अगर देखें, अगर आप कृष्ण के वृंदावन लीला या भगवान राम की लीला को भी देखें, माँ यशोदा किस दिन शांत थी? कृष्ण डेली आतंक मचाया करते थे, कभी किसी घर में चोरी करा, कभी किसी के संग कुछ किया। माँ यशोदा कृष्ण के पीछे भागती रहती थी, कभी कोई दानव आ गया जिसके संग वध हुआ। प्रेम में शांति नहीं होती, प्रेम में आनंद होता है। और जो जहां व्यक्ति शांति चाहता है वहां आनंद नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। शांति मतलब बोरियत। सोचिए, सिंपल साधारण, आप विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं और आप अपने लिए एक प्राइवेट आइलैंड खरीदते हैं, उस पर बहुत बड़ा मैंशन बना हुआ है और आप वहां पे सिर्फ अकेले रहते हैं। कितने लोगों को पसंद है प्रपोजल? हाथ खड़ा करो। बोलेंगे प्रभु जी 2 दिन के लिए वीकेंड रिट्रीट अच्छी है, मंडे से मम्मी की याद आ रही है। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू स्टे देयर? एनीवन? वेरी फ्यू। हाथ मत खड़ा करो। अगर हस्बैंड वाइफ बराबर हुआ तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। All right. So anyways, that's the whole idea. So शांति शांति के प्रिय होते हैं. So that's the whole thing. Simple scientific thing is, I am speaking, you're hearing my sound. The sound is coming from a form. The formless is energy, and the energy is produced from an energetic. That's all. Basic science. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि फॉर्म से ही फॉर्मलेस आता है, तो साकार ही निराकार का स्रोत है। बहुत बहुत अच्छे से हम लोगों को सबको समझ में आया। तो एक अगला प्रश्न इससे और पैदा होता है। कई बार लोग चूंकि सत्य से भागना चाहते हैं तो कई तरह के तर्क देते हैं। इसी में एक तर्क ये भी आता है लोगों का कि अरे विग्रहों की सेवा पूजा, विग्रहों की आराधना तो अभी विगत कुछ दशकों से शुरू हुई है या विगत कुछ सदियों से शुरू हुई है, ये कोई पौराणिक विधि विधान नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी अनेकों बार लोगों से आते हैं। तो कुछ विग्रह की जो विग्रहों का इतिहास है उस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, राम जी ने जब आई बिलीव लंका जलाने के बाद की बात या जाने पहले की बात है, उन्होंने खुद शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना करी थी। कितने लोगों ने सुना है ये? यस और नो? उस प्रकार से द्वारका में भी विष्णु का विग्रह था। कृष्ण की लीला समाप्त होने के बाद वज्रनाभ ने स्वयं कृष्ण के अनेक अनेक मंदिर बांधे थे। कृष्ण की लीला 5000 साल पहले, भगवान राम की लीला 12 लाख साल पहले, और अनेक अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं। जगन्नाथपुरी तो बहुत प्राचीन काल से है, सत्य युग से हैं जगन्नाथ जी। राजा इंद्रदुम्न के सामने नील माधव जी उस प्रकार से जगन्नाथ जी के रूप में अवतरित हुए थे। तो ये सब गलत भावना या गलत एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने का तरीका है, ये कहने के लिए कि विग्रह, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जिस घर में जन्मे थे वहाँ विष्णु की आराधना हुआ करती थी।
2500 साल पहले। आज लोग कहते हैं नहीं, गौतम बुद्ध के घर वाले नास्तिक थे। बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है हर जगह। आप ये बताइए, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, नुक्कड़ नुक्कड़ पे मंदिर होता है। क्या झूठ इतना फैलता है? ऐसा फैलेगा वायरल की तरह कि इतने सालों, सदियों के बाद, लाखों सालों के बाद लोग इस प्रकार से विग्रह की पूजा करेंगे? नहीं, शास्त्रों में उल्लेख है। और आप में से काफी लोग होंगे महीने में या हफ्ते में एक बार मंदिर नहीं गए तो मन नहीं मानता, और अगर मंदिर जाना नहीं होता तो घर में मंदिर बनाकर रखा होगा, हाँ या ना? क्योंकि भगवान के सामने, उनके स्वरूप के सामने जाकर जब हाथ जोड़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मन स्वयं शांत हो जाता है। ये अपने में ही एक एविडेंस है कि विग्रह पूजा तो बहुत समय से आई है, भगवान के द्वारा स्थापित है। श्री रंगनाथ जी का मंदिर श्रीरंगम में, गुरुवायु में विष्णु का मंदिर इत्यादि इत्यादि, ये तो बहुत प्राचीन काल से ब्रह्मा के द्वारा पूजे गए विग्रह हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। सो ऐसे तो बहुत सारे इतिहास की कहानियाँ हैं। आप लोग थोड़ा ग्रंथ पढ़िए तो ज्ञान अपने आप मिलेगा। एनीथिंग एल्स? जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी फ्रॉम माय साइड। एक कई बार लोग कहते हैं कि भगवान तो कण कण में विराजमान है। अभी जो कण कण में विराजमान हो गया वो कण कण में चला गया, वो स्वयं समाप्त हो गया, वो निराकार हो गया। तो उस तर्क के लिए कोई शास्त्र से ऐसा कुछ समझ सकते हैं? कई बार ऐसा लोगों ने कह दिया कि तो जो कण कण में चला गया बट गया, पर भगवान क्या बट जाते हैं? कण कण में चले गए तो भगवान की कोई सत्ता नहीं रह गई? नहीं, तो मैंने आपको इसका उत्तर कहा ऑलरेडी। ये ऑथराइज्ड होता है, तरीका होता है विग्रह का, एक स्थापना का। विग्रह बनाने के लिए अपने शास्त्र हैं, मंदिर बनाने के अपने शास्त्र हैं, और ये विग्रह स्थापना की बात शास्त्रों में की गई, उसके द्वारा ये किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, वेल इट्स अ बिग सब्जेक्ट मैटर, मे बी आई कैन जस्ट मेक वन स्मॉल पॉइंट ऑन दिस। हम लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं, ना ही तो हमें ये पता हमने जन्म क्यों लिया। जन्म लेने के बाद पूर्णतः अज्ञानता में होते हैं, धीरे धीरे हमें थोड़ा ज्ञान मिलता है। कहते हैं ज्ञान है, परंतु उस अज्ञानता का ही पालन कर रहे हैं, जिस कारणवश लोग एक शरीर के माध्यम से और या एक श्रद्धा के विषय को लेकर अपने आप को विभाजित कर देता है। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, ईसाई इत्यादि इत्यादि। भाई, तुम मनुष्य के रूप में जन्मे हो, एक पशु के रूप में जन्मा है, एक पेड़ के रूप में जन्मा है। इतने सारे जीव जंतु क्यों जन्म रहे हैं? क्या उद्देश्य है? व्यक्ति स्कूल जाता है, कोई उद्देश्य होता है, हाँ या ना? व्यक्ति शादी करता है, कोई उद्देश्य होता है, हाँ या ना? व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, कोई उद्देश्य होता है, हाँ या ना? व्यक्ति जीवन जी रहा है, कोई उद्देश्य है, हाँ या ना? और ये बहुत मुश्किल प्रश्न पड़ जाता है आज की प्रजा के लिए। लोग इसके बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहते, और उत्तर भी होगा तो अधिक से अधिक उत्तर देंगे, पैसा कमाना। पैसा कमा के कौन खुश है? मतलब ये नहीं कि पैसा कमा के दुखी रहोगे, पर ये सोचना पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य है। पैसा कमा के क्या? यही गौतम बुद्ध ने पूछा था। जब देखा पहली बार राज्य से बाहर निकले तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, तो उन्होंने पूछ लिया मुझे भी इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा? बोले हाँ, हर जीव के संग होता है, चाहे आप कितने ही रईस क्यों ना हो, कोई डॉक्टर आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? पैसे का अपना उपयोग होता है। तो प्रश्न बनता है, हमारे संस्कृति में अनेक अनेक संत महर्षि रहे हैं जो इसी प्रश्न को पूछा करते थे, मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्या कर रहा हूं, और इस जन्म के उपरांत मैं कहां जाऊंगा। आज हम हर प्रकार के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, पर इन प्रश्नों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। और हमारे जितने भी संत रहे हैं, महर्षि रहे हैं, सब इन्हीं प्रश्नों को खोजा करते हैं और फिर उस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। तो आई वुड से द मोस्ट फंडामेंटल थिंग बिफोर वी गेट इनटू डीटी वर्शिप एंड विग्रह निरंकार है, साकार इत्यादि इत्यादि, आई गेस वी ऑल नीड टू फिगर इट आउट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। डेथ इज इनएविटेबल। अगर कल किसी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हुई, आगे क्या?
लोग कहते हैं अरे ये निराशाजनक बात मत करिए। ये निराशाजनक नहीं है, ये उम्मीद बांधती है जिसको पता हो मृत्यु के बाद क्या है। निराशा उसके लिए है जिसको ये नहीं पता मृत्यु के बाद क्या है। कोविड की कोई परेशानी नहीं थी, कोविड आज भी खत्म नहीं हुआ है, हाँ या ना? कोविड आज भी है, परंतु जब कोविड चला था हर व्यक्ति इतना भयभीत हो गया था, लोग बालकनी तक नहीं जा रहे थे, हाँ या ना? और घर का ही सदस्य अगर खास दे, ऐसे लगता था भूत प्रेत बैठा हो, सब भाग जाते थे। वाई? व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस? अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या है। तो मौत के विषय में चर्चा क्यों नहीं करते? पता नहीं ये क्या है। और भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवान पूर्णतः इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इसलिए वैष्णव और जो भगवान के भक्त होते हैं, जितने ही धूमधाम से वो जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से जो वैष्णवगण परिवारजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके उस दिन को भी उतने ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारे मन में कोई संशय नहीं है कि वह व्यक्ति कहाँ गया। संशय अज्ञानता का निशानी है। मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा आप सबसे, आप लोग इस शनिवार के दिन अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। हम भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हमें सब चीज़ का ज्ञान है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं हूँ कौन, हु एम आई। अगर आप कहते हैं मैं ये शरीर हूँ, अब से 10 साल पहले तो वैसे भी आपके पास ये शरीर नहीं था। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एवरी 7 years वी हैव अ न्यू बॉडी। और अब से अगले 10 साल के बाद भी जिस शरीर के प्रति आप इतने आसक्त हैं वो वैसे भी नहीं रहने वाला। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एम आई। तो कृपा करके भगवद गीता जीवन में एक बार तो पढ़ लीजिए, एक बार। और बहुत मुश्किल नहीं है, दिन में 15 मिनट निकालना बहुत मुश्किल है। यस और नो? यस और नो? How many of you say 15 minutes also for myself is very difficult? Or how many of you think you can take out 15 minutes in a day for yourself? Give me a quick answer in a yes or no. How many of you say yes, you can do that? हाथ मत खड़ा करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी सिर्फ बोलो। So give me only audio input, no visual input. So how many of you say you can take out 15 minutes every day? So if you can take out, just do that. मुझे पता है पढ़ने में आलस आता है और ग्रंथ उठाते इतनी गहरी नींद आती है जो पिछले 10 साल से नहीं आई। तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए। 8:30 बजे शाम का 15 मिनट में गीता फॉर सेल्फ ग्रोथ, उसी को सुन लीजिए। अगर तब नहीं सुन सकते, दिन में कभी भी सुन लीजिए, एक बार प्रयत्न करिए। एंड सेकेंड थिंग, इफ आई कैन आस्क यू, मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट फॉर फ्यू वीक्स, लेट्स से फॉर 3 months, join us every weekend. I'll make my request again. अगले 3 महीने तक, just for next 3 months, which means 12 weekends, 12 हफ्ते, just join us for 12 weekends, Saturday, Sunday. लाइट चली गई है या ऑर्गेनाइजर की तरफ से इंडिकेशन है बहुत देर हो गई है, क्या हुआ? Just for 12 weeks, 12 either Saturday, Sunday, जैसे Shikar Prabhu announced, every Saturday or every Sunday there is a program in phase 1 and phase 3. And it's a family package. You don't have to worry about your kids. बच्चों के लिए भक्ति स्कूल है और डिनर की भी चिंता नहीं करनी है, that on us. You just come and sit like the facility created here. एक बार देखिए और एक बार सुनिए और भगवद गीता को जानने का प्रयत्न करिए। Life is yours after that and you make your choice. जब ज्ञान ही नहीं है तो चयन कैसे करेंगे? गलत फहमियों के बेसिस पे चयन करेंगे तो गलत ही जीवन चलेगा। सो इसी के साथ आई गेस वी कंक्लूड हियर। इन केस किसी ऑडियंस का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है, वी कैन टेक 1 or 2 इनपुट्स एंड वी कैन पॉज आफ्टर दैट। नमस्ते प्रभु जी। मेरा एक सवाल है। हमने शकुंतला की कहानी सुनी है, वो एक ग्रंथ है और अभी आई थिंक रिसेंटली उस पर एक मूवी भी बनी है। तो जो शकुंतला की बर्थ है उससे मैं कुछ लर्न करने का ट्राई कर रहा था। एंड उसमें ऐसा होता है कि विश्वामित्र वो कर रहे होते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ होता है, वो साधना कर रहे होते हैं।
He was a Kshatriya and he became in conflict with क्या नाम है अपना, वशिष्ठ मुनि. और वशिष्ठ मुनि के ब्रह्म तेजस को देख उन्होंने सोचा मैं भी ब्राह्मण बनता हूँ. उस प्रकार से उनका जीवन था. वे विचलित हो जाते हैं. उस प्रकार से आगे की कहानी है. शकुंतला का जन्म होता है. All right. So Menka comes and Correct. so the question is that what is the difference between distraction and attraction? So he gets attracted to Menka and then he gets distracted from what he. If you get attracted to a distracted object, you get distracted. That's the answer. If you get attracted to that object which will bring your attention, then you remain attentive. सिंपल सी चीज है. आप देखिए, अगर व्यक्ति स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ऐप्स के प्रति आसक्त होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है नहीं होता है? क्योंकि वो बना ही डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए. हाँ या ना? Correct. तो ये तो चयन हमारा करना है ना, हम किसके प्रति आसक्त होते हैं. तो उस प्रकार से व्यक्ति, आप किसी के प्रति भी आसक्त हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अपना जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखो. पर अपने जीवन का नियंत्रण हमने दूसरों के हाथों में दे दिया. देखिए, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए बनी है. हाँ या ना? True, true. बट टुडे आई बिलीव वी आर गेटिंग यूटिलाइज्ड बाय देम. यस और नो? Very true. दैट्स द होल प्रॉब्लम. आसक्त होना, आकर्षक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इतना अधीन हो जाना कि उसके हाथ में अपना जीवन दे देना, दैट्स वेयर प्रॉब्लम बिगिंस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, आपने कुछ फेसबुक खोला है, यूट्यूब खोला है या व्हाट्सएप खोला है किसी काम के लिए, आधा घंटा बीत गया और फिर आप सिर खुजाते बोलते हैं अरे मैं क्यों आया था यहाँ पर. हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंसेस, रेज योर हैंड. सो यू आर अट्रैक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन. We need to retune ourselves. And this is the subject matter of our mind management series every Saturday. Please come over there. Next week we are talking about rewiring the mind. How to change the habits. So that's the question we'll be taken more in detail there. Sure. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Anything else? बहुत सारे फोरम होंगे जहां पे आप भौतिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये फोरम बहुत अच्छा मौका है अपने हृदय में जो भी प्रश्न है वो पूछने का. यस, गो अहेड. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम श्रेय है और मैं आपसे इसी पिछले वीक से जुड़ा हूँ, इवॉल्व पुणे से. तो मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जैसे यहाँ अब हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी प्रश्न लोगों के हमसे आते हैं. जैसे एक बंदे ने इवोल्यूशन थ्योरी पर डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि इवोल्यूशन थ्योरी को समझाते हुए उसने बोला कि बंदर से हम इंसान बन रहे हैं. एंड उसने एक कोट करते हुए बोला कि एक टेल बोन होती है जो अभी भी एविडेंस के रूप में उसने दिखाई. तो प्रभु जी, अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा हो जिसमें हम बताना चाहते हो भगवत गीता को, तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि इसको प्रूफ करो. जैसे रिसर्च पेपर्स में है या थीसिस में है, वो प्रूफ मांगते हैं हर चीज का. तो अब डिबेट्स में हम ज्यादा भी आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें बोला जाता है कि स्लोली एंड स्टेडीली वी शुड लाइक टेल द स्टूडेंट्स राइट दैट. सो क्या करना चाहिए प्रभु जी? हम एग्रेसिव भी नहीं हो सकते. सो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस? उसको प्रसादम खिलाइए और प्रेम से खाते खाते जब प्रसादम डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा तो हृदय वो तैयार हो जाएगा कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश को सुनने के लिए. जब व्यक्ति दिमाग का उपयोग करता है, कुछ अधिक कहा जाता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस, व्यक्ति पगला जाता है जी. तो थोड़ा प्रेम से बात करो और प्रेम से बात करने पहले प्रेम से खिलाओ, सुनेगा. हमारी भी लोग ऐसे ही सुन रहे हैं. हरि बोल. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. All right. So I guess we should conclude here. Thank you all for your kind attention.